एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल JR मंत्रा। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको पाठ योजना 9 ज्योग्राफी का 9वां लेसन प्लान आप सभी को बताने वाली हूँ कि कैसे बनेगा। टॉपिक होगा वर्षा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। मैंने आप सभी को ज्योग्राफी के 8 लेसन प्लान और इंग्लिश के 12 लेसन प्लान आप सभी को प्रोवाइड करा दिए हैं। और साथ ही साथ टूर फाइल के बारे में और योगा फाइल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए देखते हैं आज का पाठ योजना 9। देखिए इसका फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर आके एंड होगा। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। आज का लेसन प्लान है 9 और यहाँ पे प्रकरण होगा वर्षा। तो यहाँ पे आप संस्था का नाम लिखेंगे, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पे दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि लिखेंगे और इसमें इस तरीके से यहाँ पे फिल कर देंगे। अब फिर आपका आएगा प्रकरण, टॉपिक वर्षा। इसके बाद आपका आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मीन्स होता है जनरल एम्स। आप जब भी बच्चों को कुछ भी पढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होता है। आप बच्चों में कुछ ना कुछ चीज़ें डेवलप करते हैं, तो वही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पे देखिए, जैसे छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना, छात्रों को प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना, छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, छात्रों को मानसिक शक्तियों का ज्ञान कराना, छात्रों को स्वदेश प्रेम की भावना का विकास कराना, छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना, छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग की भावना का विकास कराना, भौगोलिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान कराना। इस तरीके से आपका ये आपका सामान्य उद्देश्य होता है टीचिंग के दौरान। फिर होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है? एक स्पेसिफिक एम। जो आप टॉपिक पढ़ाते हैं वर्षा, उससे आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, वही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। इसमें देखिए 3 उद्देश्य होते हैं, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य और ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो आप देखिए, सबसे पहले होगा आपका बोधात्मक उद्देश्य। इसमें आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। छात्रों को वर्षा के बारे में जानकारी देना, छात्र वर्षा के प्रकार को जान सकेंगे। इस तरीके से हो गया। इसके बाद होता है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र वर्षा की जानकारी कर इसके बारे में व्याख्या कर सकेंगे, छात्र वर्षा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ठीक। फिर होता है आपका प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें क्या है? छात्र वर्षा को चिन्हित कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में चित्रांकन कर सकेंगे, छात्र वर्षा के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। तो ये आपके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं 3। इसके बाद आपका आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री, छात्र उपयोगी सहायक सामग्री। जैसे आप टीचिंग के दौरान जो चीज़ें ले जाते हैं वही होती है आपकी सहायक सामग्री। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, कोई चार्ट हो गया, मैप हो गया, तो यही सब आपका होता है सहायक सामग्री। फिर होता है आपका पूर्व ज्ञान। छात्र वर्षा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान क्या होता है? जब भी आप बच्चों को कुछ भी चीज़ पढ़ाते हैं, कोई भी चीज़, तो उसके पिछले ज्ञान से रिलेट करके ही आगे का ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। तो यही होता है आपका पूर्व ज्ञान। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपका होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? कुछ ऐसे आप इजी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से जिसका आंसर बच्चे आसानी से दे पाएँ, तभी जाके आगे आपका समस्यात्मक आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से, हम किस देश में रहते हैं? बच्चे कहेंगे भारत देश में।
भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो बच्चे कहेंगे गांव में। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो बच्चे कहेंगे कृषि। फिर आपका क्वेश्चन होगा कृषि कार्य करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो बच्चे कहेंगे जल, भूमि, खाद इत्यादि। इसी तरीके से कुछ आपका संभावित आंसर आएगा। इसके बाद होगा जल किससे प्राप्त होता है? तो बच्चे कहेंगे वर्षा, नदियों, तालाबों आदि। ऐसा आपका कुछ आंसर आएगा। फिर आपका क्वेश्चन होगा वर्षा किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपका समस्यात्मक होगा, जो कि आपका टॉपिक है। ठीक, तो यहाँ पे समस्यात्मक होने के बाद अब आपका आगे आएगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन, यहाँ पे देखिए बच्चों आज हम वर्षा के बारे में अध्ययन अध्यापन कार्य करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया आपका। फिर आपका आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होगा? शिक्षण बिंदु। यहाँ पे होगा छात्राध्यापिका कथन और इधर होगा छात्र क्रिया। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? तो बच्चे कहेंगे वर्षा ऋतु। फिर आपका क्वेश्चन होगा वर्षा की प्रक्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा समस्यात्मक। ठीक, फिर यहाँ पे क्या होगा? ये आपका शिक्षण बिंदु है। ये आपका लॉन्ग लेसन प्लान होता है बीएड फाइनल ईयर में। तो आपके 2 शिक्षण बिंदु होंगे। पहले शिक्षण बिंदु में आप बता रहे हैं वर्षा की प्रक्रिया और दूसरे शिक्षण बिंदु में आप बताएंगे वर्षा के प्रकार। ठीक, तो यहाँ पे देखिए समस्यात्मक आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे छात्राध्यापिका कथन देंगे। ठीक, यहाँ पे आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जो समस्यात्मक आया वर्षा की प्रक्रिया के बारे में, यहाँ तक। ठीक, जब आप एक्सप्लेन कर देंगे तब इसी में से आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए बोध प्रश्न, इसी में से आप क्वेश्चन पूछेंगे बादल के लाखों कण मिलकर क्या बनाते हैं? तो बच्चे कहेंगे बूंद। उसके बाद वर्षा किसे कहते हैं? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे क्योंकि आप इसके पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद आप श्यामपट्ट सारांश ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे। इस तरीके से वर्षा के बारे में आप छोटा सा नोट लिखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन होगा वर्षा की एक बूंद का व्यास कितना होता है? तो बच्चे कहेंगे 6 mm। फिर आपका क्वेश्चन होगा वर्षा की एक बूंद कैसे बनती है? तो बच्चे कहेंगे बादल के लाखों कण मिलकर एक बूंद बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये बोध प्रश्न खत्म होता है। बोध प्रश्न के बाद फिर से आपका आता है शिक्षण बिंदु। मैंने अभी आपको बताया कि ये लॉन्ग लेसन प्लान होता है, तो इसमें 2 शिक्षण बिंदु होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा शिक्षण बिंदु ये है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे वर्षा किसे कहते हैं? तो बच्चे आसानी से आंसर दे पाएंगे। फिर वर्षा कितने प्रकार की होती है? ठीक, यहाँ पे क्या होगा? समस्यात्मक आ जाएगा क्योंकि बच्चों को नहीं पता है। फिर आप इसका यहाँ पे आंसर देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। छात्राध्यापिका कथन, वर्षा के प्रकार आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। संवहनीय वर्षा, पर्वतकृत वर्षा, वृक्षछाया प्रदेश क्या होता है, इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक। इसके बाद फिर से आपका होता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न क्या? जो भी आपने एक्सप्लेन किया उसमें से आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से। ये तो यहाँ पे संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। वृक्षछाया प्रदेश किसे कहते हैं? बच्चे आंसर दे पाएंगे। फिर आपका आता है चक्रवातीय वर्षा किसे कहते हैं? तब भी बच्चे आंसर दे पाएंगे। और यहाँ पे आप इसके बाद श्यामपट्ट सारांश देंगे। इस तरीके से आप थोड़ा बहुत और यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश दे सकते हैं। इसके बाद आपका आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य
निरीक्षण कार्य में आप यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड वर्क दिए होंगे उसको नोट करने के लिए बच्चों से कहेंगे और क्लास में आप घूम घूम कर देखेंगे कि सब बच्चे नोट कर रहे हैं या नहीं। इसी को निरीक्षण कार्य कहते हैं। ये होने के बाद आपका आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न क्या होता है? इवैल्यूएट करना, बच्चों का मूल्यांकन करना। अभी तक आपने जितना भी पढ़ाया उसका आप मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों को आ गया है या नहीं आया है। तो आप इस तरीके से सारे बच्चों से, कुछ ही बच्चों से आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा की एक बूंद का व्यास कितना है? वही चीज़ जो आपने पीछे अभी पढ़ाया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आपका आता है गृह कार्य। गृह कार्य में वर्षा किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, व्याख्या करें। तो ये हो गया आपका गृह कार्य। यहाँ पे आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना होगा तब भी आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।